अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां से हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं और तमाम प्राइवेट स्कूलों ने फीसों की मद में पैसे बटोरने शुरू कर दिए। हम मौजूद हैं एक प्राइवेट स्कूल में, देखते हैं क्या हो रहा है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, टिकरियाक मेरे डोगी है, मेरा घोड़ा है। चुप करो। क्या करो? चुप कर जाओ, सर कह रहे चुप करो। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ? ਸਕੂਲੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਐ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਆ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ओए, मैं अपने जमीना बेच के स्कूल खोले, कोई खराती अदारा नहीं कि मैं लोग के नाम मजबूर है देखा। मैडम जी ज्यादा भांग रो ना, महा फेफड़ा चढ़ गए सी अगर। तू चुप कर बे। अपने काम से काम रखा दूं मैं। उठे उठे उठे, अपनी इज्जत और वकार को अपने हाथ में ले। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं अपना मकान गिरवी रख के उन्हें मैं भर्ती कराया थे स्कूले में, आख्या बच्चा मेरा पढ़ जा सीगा। एडा बदतमीज बच्चा है ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਏਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। चलो बाथरूम गंदा ही हुंदा है, तुसी गरीबां दे बाल ले जांदी कराओ। आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਫੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੋਫਿਆਂ 'ਚ। इल्जाम लाਉਂਦੇ ਪਏ ਬੱਚਾ ਸੋਫਾ ਪਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਫਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਸਕਦਾ। बस गर्मी के छुट्टियां दे पैसे हैं फीस दे, जे पैसे हैं तो अपना बाल इथा छोड़ वाने ना ते तेरी पगड़ी चाक मैं तेरी काछ तोड़ने सा। ये कोई तरीका है बात करने का? अगर आप वालिदैन से ऐसे बात कर रहे हैं तो बच्चों से बात कैसे करते होंगे? आंटी कल मैं बगैर पूछे वॉशरूम चला गया तो मुझे बहुत डांटा और कहने लगी आपको 500 रुपए जुर्माना लेके आना। वॉशरूम जाने का 500 रुपए जुर्माना? क्यों भाई? ऐसे ही करती है। कल मैं बगैर पूछे कैंटीन पे भी गया ना तो मुझे इन्होंने कहा तुमने मीठा खाया, तुम्हें 300 रुपया जुर्माना। दोनों बड़े चिल्लाक है। कल मैं बाथरूम में गया तो इन्होंने ना कुंडी लगा दी बाहर। मैं उधर लो रहता ही हंस रहा था उधर। देखिए ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਚਲਦੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨ ਦੇਤਾ, मोटर सड़ गई है। तो तुम्हारा चौकीदार कहाँ था? आंटी ये गंजा अंकल बड़ा चिल्लाक है। कल मुझे कहता है ये रुका लो और मिस तबस्सुम को दे दो। ओए, तुम ऐसे काम करवाते हो बच्चों से? हाँ ये अंकल ऐसे ही है, इसलिए ये मुझे भी सजाएं देता, कहते मेरे बालों में ना यूं यूं करो। और चमकारो चिटवा। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੇ ਕੱਲ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ। एनर्जी सेवर को? ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕਾ ਰੋੜਾ ਪੜ ਕੇ ਰੋ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। न मेरी ये गाल सुनो चाचा जी, तुसी ये गाल सुनो। मैं ये हाल नहीं ने तुसे तो बच्चा है, ये तुसा ना जन्नत है। नहीं जी यार मेरा बच्चा नहीं जी, मेरी तो इतनी भावरी कोई नहीं, मेरा छोटा जा बच्चा है। ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। क्या बकवास कर रहे हो? बच्चा ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ से ये हो सकता है उसके पापा ने मांगा हो। ਦੇਖਿਆ नहीं मैं की करना है नंबर। पापा फोन नंबर क्यों मंगसी? वो तो फेसबुक तक कट गंदा है। ऐसी बातें नहीं करते। क्यों? ऐसी बातें बाहर नहीं बताते। क्यों? मैंने अपने पापा को इस मिस का नंबर दिया, मैंने किसी को बताया है? आधे ओवर चार्जेस करनिया, फंड इकट्ठे करनिया, समर पैकेज देनिया, तो कार्ड पे तो कमानिया, तो फंड फेयर करवेनिया। ए सारे इल्जाम मेरे पे क्यों लेने हैं? और बीबी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? उनके इल्जामात बेबुनियाद नहीं है, वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ते क्या वजना अपने बाल ही थो, ते टाके वाले स्कूल दफाती बन, जरे पुष्टे होता डंडे लग चलते वाल पता लग सी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। आप तो उठे ना, उठे। अब मैं अपना बच्चा बढ़ा के उन्हें ब्यूरोक्रेट बनासा, लोगों दी कमीशना खा के ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਝੁਕਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਟਿਫਨ 'ਚੋਂ ਸਾਲਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਲਨ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਿਹਾੜੀ 6 ਵਾਰੀ ਚੋਈ ਏ। ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਰਕਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੋਇਆ ਇਹਨੇ। ਐਡਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਠੋਕਿਆ ਤੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਟੀਕਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਡਿਆ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ,
मेरे मुंडे दी फीसां नहीं पूरियां आंदियां पईयां। भैया ही कमजोर हो गई है ना, हमारी टीचर तो मोटी हो गई है ना। टीचर मोटी, मिस मोटी, मोटी। बदतमीज देख रही हो ना, इस बात की ये बदतमीज है ना। एक दिन मैंने ऐसे किया, ये अंकल मुझे पकड़ के उनके पास ले गए और उन्होंने मुझे 200 रुपए जुर्माना किया और थप्पड़ भी मारे। और बीबी ये बताया आप हर बात पे जुर्माना क्यों करती हैं? ते ये गाल गाल ते तू क्या क्यों बगेंदे? मेरे पुत्र दा लिहाज करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। इनसे माफी क्यों मांग रहे हो भाई? मेरे पुत्र ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ। ਆ ਪੜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਵਾਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈ ਲਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਵੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ओए मनहूस आदमी, ये तरीका है बात करने का? ਐ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਓਏ ਤੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। इको थुड़े मार के काट दो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ मेरे पुत्र ਨੂੰ ਪੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਪੜ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਪੜਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। बड़े ही जाहिल आदमी हो। अंकल इदारेबाज में चलाना, पहले जनरेटर चला दो, बड़ी गर्मी लग रही है। बड़े गंदे बच्चे। अंकल मैं अच्छा हूँ। परसों जो मैंने आपको बिस्किट खिलाए थे ना, वो मेरे डॉगी के जूठे थे। अच्छा हो रहा है आपके साथ। आज कह रहा मैडम थोड़ी जुल्ले वो कितने मजे से आप चाय में डिप कर करके खा रहे थे। हाय 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 मैंने भी सोचा एक ही बात है, डॉगी ने खाए अंकल ने खाए। हाय हाय। ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? ओए साधन हो गए, तेरी फीस नहीं आई है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मेरी दादी फोट होगी। दादी मर गई? रो नहीं, मेरी जिंदा, तुम वो ले लेना। ओए मैं फीस पूछ रहे हैं, दादी जा लोगों की कफन चला गई फीस है। नहीं, वो ना तिजोरी की चाबी जो है ना दादी के पास थी। एदा फीस ना की तलक है। भाई बड़े बदजुबान हो तुम। तिजोरी भन छोड़े। क्या? तिजोरी कैसे तोड़ते हैं? अबू तो अस्पताल में है। ओए वो अस्पताल क्यों गया? वो तिजोरी तोड़े थे ना, तो यहाँ पे थोड़ी लग गई। और तिजोरी तोड़न नहीं बंदे बाहरों बुला लेने सी। बाहर से बंदे बुलाए थे, वो जेल में है। जेल में है? हाँ, क्यों? वो तिजोरी उठा के भाग रही थी। तुम गंदे हो, क्या हुआ? मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ। हाँ मुझे पता है। परसों मैंने आपको बर्गर खिलाया था ना। हाँ काफी अच्छा था, कहाँ से लेके आए थे? कूड़े वाले ड्रम से। तुम जैसों के साथ यही होना चाहिए वैसे। अच्छा किया आपने। ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ना। सिफारिशां। क्या किया भैया आपने? मेरी मामा कह रही थी आपके जो पतले गंजे टीचर जब पढ़ाते हैं ना, हाँ। यूं लगता है जैसे कोई पागल गाय स्यापा कर रही हो। ओए तू फीस अपनी माँ को क्यों नहीं लेता है? अम्मी से कहाँ से लाता फीस? मेरे मामू ट्रक के नीचे आ गए। मामू मैं को नहीं लगता ये फीस लेनी है, इसको घीर के मारो 60 जरा। एक मिनट। ओए मामे दा फीस ना की तलके है। अम्मी ने ना उन्हें भेजा हुआ था बैंक से पैसे लेने, वापसी वो ट्रक के नीचे आ गए। मतलब सारी फीस फिस गई थी। बदतमीज। मैं क्या बॉस ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? इनको घीली मार ते गेट दे मारो भूखा मार। तो बीबी वो मासूम बच्चे हैं, शर्म नहीं आती उन्हें धक्के दिलवाते हुए? हाँ ते फीस गिनाने वाले। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे। ਸਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ। बीबी तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटे छोटे मासूम बच्चे उन्हें यूं स्कूल से बाहर फेंकवा रही हो तुम? ये गाल में गुडो को बचपन तो समझाना है। बचपन से? आज क्लास फेलू आसी अंदो ने। आप दोनों क्लास फेलो हैं? टाटा वाले स्कूल आई बे बे ये सुन कितनी तरक्की की थी है। मतलब ये देखो ना, और मतलब कल तक टाटा स्कूल आई पढ़ दी आसी, आज 50,000 रुपया कहती है, किधर 35,000 कहती है, जिथा 10 लाख जो मतलब 45,000 की पकड़ कहती है। मेरे अब्बू आपके बड़े फैन, आपका प्रोग्राम देखते हैं। हाँ कहते टीवी चैटी सोनी लगती, बाहर से बम्बई होनी। रबिश! आपको आपके अब्बू ने ये नहीं समझाया कि बेटा घर की बातें घर में रखते हैं? आंटी आपको मैं भी बड़ा पसंद करता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू। आपको जब मैं टीवी पर देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। क्या? आप ना मुझे गोद में उठा के घुमाएं।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ये ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁੱਡੋ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अयो बच्चा जरा दे, मैं छोटा सा बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। इसे ये आप इतनी नफरत से बच्चों से बात क्यों करती हैं? नहीं, अच्छी आप तो है। स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आपको तो इनसे बहुत शफकत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। आंटी इनको ना डांटे, ये बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, आपने तो गोद में उठाया नहीं ना, इन्होंने एक बार मुझे ना प्यार से गोद में उठाया था, फिर मेरी चीखें निकल गई। क्यों? इन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ था ना। बकवास ना कर। मुझे डांटती हैं। मैंने आपको भी उस दिन झाग वाला जूस नहीं पिलाया था, बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया था मैं। जाग वाला जूस? कहाँ किथों घेन के आया मैं? से? वॉशिंग मशीन से। अच्छा वाजी मैं डर ही गया समय क्या? मैं डर गया मैं आ गया किधर साबुन ही ना कॉल कर ले आया हो वॉशिंग मशीन में साबुन नहीं खोलते हैं और क्या उधर गंद खोलते हैं। अरे आंटी मेरी मामा कह रही थी टीचर का बस चले ना तो ये हमारे घर की ईंटें भी चबा के खा जाएं। हाँ बेटा, जितना महंगा स्कूल है मामा तो यही कहेंगी। जो कहने लगे अगर फीस ना लाए ना तो मैं तुम्हें उल्टा लटका के पीटूंगी। मोहतरमा, एक महीने की कितनी फीस चार्ज करती हैं आप? जितनी भी गलत है को क्या है, बड़े स्कूल ही में नहीं पढ़ते, फीसा लग दे नहीं था पैसा लग दे। देखा, यही तो सोच है आप जैसे बिजनेस वाले बैठे हैं इन कुर्सियों के ऊपर, तभी तो स्कूलिंग एजुकेशन बेड़ा गर्क हो गया उसका। न देखे कर रहे हैं बिजनेस आ रहे मतलब कुर्सियां तालाब है बन क्या? कुर्सियां तालाब है बन और क्या तू डोरी देना है मसला थोड़ा नाल गई कालिए वो काली कह रहे हैं मुझे? काली किस चीज की तो को काली है मां जल्दी किस काली है गॉड, यू आर इम्पॉसिबल। तू हो से जो आता वो आप होता है मतलब ये गल असल दसी ए जेडे नड़ोल वाले नहीं बड़े पीर साहब हमारी सिखाई हुई बातें हम ही को। वाह, तुसी भी नड़ोल दे हो पिछो देखो मेरी बात सुनो, उम्र में मुझसे बड़े हो आप, आपकी दोस्ती होगी गुड्डो से, आप है उसके एम्प्लॉय, मेरे मुंह ना लगे। अरे मैं गल दसी तो मैं गुड्डू ना मैं निकी हुंदी आ जी तुम्हें इसको गाना सुनेना होंदा असा याद ही ओ जे तुम सुनाना जाए ए के आखदी तू ए क्या मैं बोलूं, के मैं आखा ए क्या मैं आखों, सुन सुना कंडाले वाले पास से आ क्या करे से मैं को डसा, फिर सा टुरसा याशी कर सा और के ये भी आपकी शादी हुई है? मेरी मैंने ऑफर की थी, मैं मन्ने आई नहीं। यार मार ये जो उस दिन आपने आपको ऑफर की? हाँ जी। आप यहाँ के मालिक हैं? नहीं जी, मैं जरा चपरासी हूँ। आपको शादी की ऑफर क्यों की? बचपन का प्यार है जी, भावे एक तरफा है। आप तीनों साथ में पढ़ते रहे हैं? असी दोनों पढ़ते रहे वो सड़ता रहे हाँ जी, देख देख के। मेरा बच्चा ऐसे ना ना मेरा बच्चा वो कुछ नहीं आएगी। मैं जरा प्लीज फेस सामने कीजिएगा, आपसे डर रही है। मेरा बच्चा स्कूल में मैंने नहीं जाना, मामा मैं नहीं जाना। खड़ी हो, किधर खड़ी हो? मैंने सारे पैसे बैंक से निकलवा लिए, गाड़ी भी गिरवी रखवा दी है। मोहलत दे दे प्लीज, अभी इतने ही पैसों का अरेंज हो सके। ये ले लीजिए। कितने पैसे हैं ये? 33 लाख। 33 लाख रुपए? जी। ओ बेशर्म औरत, तुमने पढ़ाई को एक धंधा बना लिया है। देखिए मैम, अब जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप कहेंगी तो मैं झाड़ू पोछा, इवन आपके जूते साफ करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी बेटी को एडमिशन दे दीजिए। नहीं ना मैं उधर नहीं बैठता, मुझे मारता है। बेटा अजय पिंकी तुम इधर बैठ जाओ। हाँ निकाल देंगे स्कूल से। ये कितना अच्छा बच्चा प्याला बेटी, मैं उनको मुझे मारती है। पहले भी इसने मुझे मारती थी, नाम मेरा लगा थी। मिस उधर जाके बैठो। सुनील भैया मेरे भी बाल खींचे थे। मेरा बेटा चुप कर जाओ। वे चुप कर, सोना बच्चा पाला बेबी, ना रो ना करो, रोते हुए ना तुम और ज्यादा चुई लगती है। वो बेचारा गिर गया नीचे। वो तो फुड़क गया पिछला। देखिए मैंने बैंक लोन अप्लाई कर दिया है, आपको जल्द से जल्द पैसे मिल जाएंगे। अपना ब्लड ग्रुप भी चेक करवा के आई हूँ। ब्लड ग्रुप क्यों चेक कराया है? गुर्दा बेचने के लिए। सादा गुर्दा कढ़ाई वाला गुर्दा वो गुर्दे की बात कर रही है।
क्यों बेच रही हो अपना गुर्दा? स्कूल की फीस देने के लिए। तो क्यों पढ़ाती हो अपनी बच्ची को इतने महंगे स्कूल में? क्या करूं, मेरी सारी नंदे बहनें अपने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाती है। अच्छाई का मयार महंगा नहीं है। मैम प्लीज थोड़ी सी मोहलत दे दे। मैंने अपने भाई को कहा है मेरा जायदाद में जो हिस्सा है ना वो बेच के बस पैसे ला ही रहा होगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर। तो बीबी तुम अपना सारा कुछ इन बेहिस लोगों पर निछावर कर रही हो। मामा ये मिस ना पापा को कह रही थी निछावर कर दूंगी, आगे क्या कहा था मुझे समझ नहीं आई। क्या? तालीम निछावर करने से तेरे तालीम। मोहतरमा इतनी महंगे स्कूलों में पढ़ाने से बेहतर है आप सेल्फ स्कूलिंग करा लें। देखिए मैं तो आज ही अपनी आईज का टेस्ट करवा के आई हूँ। खैरियत खराब हो गई है आंखें? आईज डोनेट करने के लिए। मोहतरमा इतनी क्या आग लगी आपको कि इसी स्कूल में आपकी बेटी ने पढ़ना है? गाल सुन बीबी जी ए अद्धे पैसे आ गए, ए ब्रीफ कैसी थई पे कुड़ी अपनी चाह ते मैं पैसे घेन के आ चुड़ैले एक खसमा नु खानी है तेनू फीसा पार के मेरे सारे अरमान मिट हमारा सेगमेंट है दुरुस्तनाक। आज हम दुरुस्तनाक में एक नया पराया पेश करेंगे जो क्लासिकल शायरी के आहंग और मानी को दरियाफ्त करने में मावन होंगे। हम यकलफ्जी मौजू चुना करेंगे और उस पर बंधे तमाम मौजूआत की परतें खोलेंगे। आज का मौजू है हस्ती। हस्ती यानी इंसान का अपनी मौजूदगी का एहसास रखना, वक्त से टकराने की बेसूद कोशिश करना, जिंदगी के जब्र के सामने सीना सपर होना, ये सब हस्ती के ही तो रंग है और इसे कमाल बख्शा है मिर्जा गालिब ने। हस्ती के मत फरेब में आ जाइए ओ असद, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਫਰੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। अच्छा ਅਲਬੱਤਾ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੇਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਹੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। आशा जी कुछ हस्तियां ने मस्तियां कर करके साडे दिल दियां बस्तियां तबाह करती जाहिल मैं हस्ती की बात कर रही हूँ, एग्जिस्टेंस की बात कर रही हूँ। आयशा ये सादा लोगों का कसूर नहीं, ये हस्ती को किसी शख्सियत से मौसूम कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि हस्ती कितना वसील मानी लफ्ज है। हस्त होना, मौजूद। अब इसको जितना भी आप देखेंगे आपको इसमें मानी पिन्हा नजर आएंगे। आपने जो शेर पढ़ा है गालिब का जी बहुत खूब शेर है कि हस्ती के मत फ्रेम में आ जाइयो असद, वाह आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। वाह गालिब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, आलम की वसुत उतनी ही है जितना आपका दामे ख्याल है। वाह पेरिस च चूरन बेचने वाले आ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੁਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਵੀਰੇ ਉਹ ਵੀਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਏ ਟਾਈ ਤੇ ਕੜੀ ਰੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੰਕ ਪੈਂਥਰ ਦੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ। ओहो भाई पथरी बेगम है, नहीं पहचाना? ਪੱਥਰੀ ਗੁਰਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅੱਜ ਸੋਫੇ ਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰੀ ਬੇਗਮ। ਆ ਕੀ ਚਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਮਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? नहीं भाई पथरी उनका तखल्लुस है। ਤਖਲ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। जी जी बिल्कुल। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਕੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆਂ ਲਿਖਦੀ? ओ बदतमीज खातून है वो। मैसेज ऐसा नाम है मेरा ख्याल रोड दे बारे ज्यादा शेर लिख दी। नहीं नहीं वो अच्छे शेर कहती हैं। इरशाद हस्ती का एतबार भी गम ने मिटा दिया। शुक्रिया ਵਾਹ शुक्रिया। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। किससे कहूँ कि डांग नजर का निशान है। ਡਾਂਗ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ अन्य ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ। मोहतरमा ये शेर गालिब का नहीं? नहीं ये शेर तो मेरा है। किससे कहूं कि दाग जिगर का निशान है। गालिब ने तो मिसरा यूं कहा था, आपने अपनी मर्जी के दो लफ्जों में तहरीफ करके इसे अपने नाम कर लिया। बस जो बरत ले शेर उसका हो जाता है। हाँ है बाजी शेर ते चंगा ही तेना मतलब क्या है? ਉਹ ਹਲੇ ਨੂੰ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। भाई गालिब हमेशा जिगर को एग्जिस्टेंस के मानों में इस्तेमाल करते हैं। जी गालिब को अपनी हस्ती के मिट जाने का इतना गम नहीं जितना इस बात का दुख है कि उसका निशान भी बाकी ना रहा। वाकई कि निशाने जिगरे सोख्ता क्या है। आहा ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ओहो ਬਈ ਕਬਰ ਤੇ ਫੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੜਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਗਾਲਬ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗੋਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਗਾਲਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦਰਿਆਏ ਸੋਖਤਾ ਹੈ ਜਿਗਰ ਕਿਆ ਹੈ। और बीरे कैसी शायरी कर रहे हो? वो देखो पथरी बेगम क्या खूबसूरत अंदाजे बयां। क्या? कोई शेर सुनाइए। खाक अंदाजे बयां सब चोरी के शेर हैं। ना 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 मेरा जूता चोरी का हो सकता है
मेरे कपड़े चोरी के हो सकते हैं, मेरा मेकअप चोरी का हो सकता है, लेकिन मेरा शेर चोरी का नहीं हो सकता। और बीबी अभी तो आपको बताया कि गालिब का मिसरा इस्तेमाल कर रही हैं आप। गालिब का मिसरा कहाँ, ये मेरा मिसरा है। अब गालिब ने इस्तेमाल कर लिया तो मेरा इसमें क्या कसूर है? बीबी आप आज की पैदावार, गालिब सदियों पहले चल बसे। देखिए गालिब के हाँ तो डांग का कोई तस्वुर ही नहीं था। सही कह रही है, गालिब होਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, खाना की है तो पीना की है। मोहतरमा आप कोई और शेर सुना दीजिए। हाँ खाइयो मत फरेबे हस्ती। क्या बात है पतली पथरी। हाँ खाइयो मत फरेबे हस्ती, चाहे नमक कम ही क्यों ना। नमक डोई कड़छा ते हो बैठा हुआ शेर किने कहता। मोहतरमा आप खामखा गालिब के शेरों में तहरीफ करके मेरी भी रसवाई करवा रही है। तेरी कादी रसवाई, तेरा केड़ा हर किताब दे एंड ते ना लिखिया हुंदा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਸੂਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਲਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। क्यों? ਉਹ ਨੇਵਾ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। और खुदा के बंदे, गालिब ने कहा था हाँ खाइयो मत फरेबे हस्ती। हर चंद कहें कि है नहीं है, तो इन्होंने गलत शेर पढ़ा तो मैं इसको तस्लीम कर लूं? आपको कोई मुशायरे में बुलाता नहीं है तो उसका बदला आज आप मुझसे यूं ले रहे हैं। जे गालिब सिगरेट पीना होंदा ना प्रोफेसर साहब, उन्हें हर सिगरेट ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ। मोहतरमा इतना अजीम शेर आपने क्या करके रख दिया। आयशा ये भी एक अलमिया है वाकई कि हस्ती जैसी नजर आती है वैसी होती नहीं, और जो होती है वो नजर नहीं आती। ये हस्ती का फ्रेब सारी जिंदगी कुछ लोगों को समझ नहीं आता, हालांकि दानिश्वरों ने, बड़े बड़े लोगों ने समझाने की कोशिश की। गालिब इसमें यही बात कर रहे हैं। और इनसे पहले मीर का शेर तो आप सबको आता है जी। हस्ती अपनी हवाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। वाह। हस्ती को देखें तो कुछ नहीं, अगर महसूस करें तो सब कुछ है। तो इन्ना समझदार हुंदा ते एडे बड़े मुंह ते छोटी जी टोपी पांदा। वीरे अब भला टोपी का उनकी जहानत से क्या ताल्लुक? हर चंद कहे कि है नहीं है, इसका मतलब क्या सर? उन्हें खुद पता नहीं है। ओहो वो प्रोफेसर है उर्दू के। ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਏ ਨੇ, ਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ। भाई कपड़ों का क्या ताल्लुक है उर्दू की प्रोफेसर होने से? ਓਏ ਆਹੋ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੁੱਸਾ ਪਾਵੇ, ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਾਵੇ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਨ ਬਣੇ ਆ। ये बहुत बुरी बात है और मैं इसे हरगिज एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਨਾ ਤੇ ਰੇਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਐਸ ਹਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਸਤੀ ਸਜਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਡੇ 'ਚ ਏਡੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਵੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮਹੱਲਾ। हस्ती हमारी अपनी फना पर दलील है, यहाँ तक मिटे कि आप हम अपनी कसम हुए, तुम क्या जानो ना जानो। वो तो मिटिया होया एडा लंबा ते लिखिया होया तू की होना सी। कहना मैं सिगरेट छड्ड दे, मैं क्या क्यों? कहना मेरी हस्ती नू खंग लग गई। ओए बहुत बड़ा शेर सुनाया है उन्होंने। हाँ जी, शेर बड़ा हस्ती छोटी। हस्ती हमारी अपनी फना पर दलील है। लंडे के कपड़े पहनकर बंदा जलील है। ओए होए यही इसकी हस्ती की दलील है। भाई बड़े बेहुदा हो तुम लोग। प्रोफेसर साहब प्लीज एक्सप्लेन कर दे, कितना खूबसूरत शेर था। भाई क्या एक्सप्लेन करें, हस्ती हमारी क्या है जमाने के सामने, बेशक एक ख्वाब है जहां में बिखर जाएं हम तो क्या। वाह वाह वाह। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵੈਟਰ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਧੇੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਉਣ ਲੈਂਦਾ। नगमा हाय गम को भी या दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साजे हस्ती एक दिन। वाह वाह वाह। भाजी पहले तुसी बाजियां ने दे हाथ च नहीं सी हुंदे एज ए बड़ा बाजा। व्हाट? पम 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 पम। बे मियाँ अगर गौर करो तो हर इंसान बाजों वालों के पास ही होता है। हस्ती जो है ये भी असल में जिंदगी का दूसरा रुख है। किसी ने कहा था जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज। हर बंदा बाजियां वाले कोल हुंदा सी, हस्ती नू की ठंडे चौल खान दी आदत है। काश तुम हस्ती के मानी से आशना हो सकते। भाजी 2 मिनट वास्ते अपनी हस्ती ता मैनू देना। क्यों? ਵੀਰੇ मैं इन्हां दी हस्ती ते जुतियां मारनियां चाहना। हमारे साथ है मौला बख्श चांडियो, वेलकम सर। उनके साथ बैठी हैं डमी म्यूजियम से आई फिरदौस आपा, वेलकम आपा। शुक्रिया, लेकिन मेरे नाम के साथ डॉक्टर भी लगता है जी, वजीर भी हूँ जी जी। ये बातें कहने से मुंह सड़ता है क्या? डॉक्टर साहब आपने इम्प्रेस कर दिया, वो सोने का ताज पहना रहे थे आपको, ठोकर मार दिया आपने।
मैं लानत भेजती जी? हूँ तख्तो ताज पे। ये मैंने पहली दफा चीजें नहीं ठुकराई। अच्छा। मेरे लिए कोई अहमियत नहीं इनकी। हाँ जी। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज प्यार है जी। आवाम का प्यार। आई लव यू आपा। कभी वोट भी डाला करो। आप इतना बड़ा मुंह लेके आप लव यू करने आ गए हो। आपकी ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन आई मेकअप हमेशा सी ग्रीन कलर का क्यों करती हैं? आंखें फूट जाती हैं तेरी सी ग्रीन देख के। जी? मौत पड़ जाती है कि पानी उतरा था तेरी आंखों में। आपा मैं आपको कह रही है, चुकुंदरी को कह रही हूँ। जनेरा बुरी गल है, एडी सोहने तो लगते हैं। हाँ? मेकअप तो एडा खूबसूरत है आयशा जी। आपा जी ये सुर्खी दी मैचिंग दुपट्टे नाल कीती हुई है या अपनी जुत्ती नाल? तेरी मां नाल कीती हुई है। जी। तेरी मां दी हाण दी गरमे दे मुंह वालिया। माशाल्लाह थोड़ा तो बड़ा इलायची वर्गा है ना। मैं जुत्ती उतार के बूथे पे मार रही है बकवास। ओ ना ना आपा जी जुत्ती ना मारना, सुर्खी दी मैचिंग खराब हुई है नहीं। हाय आपा मेरे को भी अपनी तरह में दबंग बढ़ा रहे हो। और किसी मस्त मारखोर की बच्ची अभी कोई कसर है दबंग होने में। आपा शी मेंट इट, वो आपसे मजाक नहीं कर रही थी। ऐशा बेशक मजाक नहीं कर रही थी। अब हर लड़की कोशिश करती है कि मैं ऐसी नजर आऊं। हाय। ये तो खुदा की देन है ना। अल्लाह वाकई जिसको दे। आप नेचुरली इतनी प्यारी हैं। बस मैंने कभी गुरूर नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अल्लाह दी है देन ते अल्लाह दी खोन की हुंदी है। बीरे खबरदार जो कोई फजूल बात तुमने आपा से की तो। शक्ल से बेवकूफ लगता है, छोड़ा इसको। मैं तो अभी बात का आगाज ही नहीं किया है। मैं तो आपको बताता हूँ ना, अभी तो ये जिस तरह से इमरान खान की बातें करती है, कल तक इस तरह सर सांस ले लें, आपा लगाए। सर इस मसले का इलाज करवा लें, ये मामला सीरियस हो सकता है। इसका इलाज मेरे पास ही है। वो क्या? अभी देखा नहीं, कसर लगा है तो साह आना शुरू हो गया है। आपा रमजान के बाद ये सड़कों पे आने का कह रहे हैं, आ सकेंगे? और इनके पैर होते तो अब भी आ सकते थे। इनके पैर ही नहीं है। तो ये क्या लगा है तेरा मामू लगा हुआ है यहाँ पर? पैर ही नहीं है, पूरी पार्टी पे इल्जाम लगा रही है। कितनी बड़ी बात है, आपने भी इनकी अमेंडमेंट ने आगे से मुजम्मत नहीं की है। वो कह रहे पैर नहीं है। ये आसमानी जरदारी हमारी पार्टी के कायदे बिल्लावल भुट्टो आए बगैर पैर के, ये पिछल पैर ही नजर आती है। नहीं इन्हां दे पैर नहीं है, जुतियां कन्ना ते टंगन नहीं लेंदे। ये तो हमारी शराफत है कि हम लोग डाउन टू अर्थ आए। काफी डाउन टू अर्थ है आप। खैर सर वरना मैं बड़ा कुछ कह सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि कौन हमारी जुत्ती के बराबर है और कौन नहीं है। सर देखिए, बाय फुट हम भी कह सकते हैं। गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया, आप मत कीजिएगा। जो लगड़े लूले हमारी पार्टी में आए हैं, फिर अपने पैरों पर उठकर खड़े हुए। मुक्का नहीं मारना, बातें भी सर तेरे सर खिलाफ। सांस। शुक्रिया, इतना तो लिहाज रखो। बड़ा भारा हाथ था, पहले कुलचे लांदे रहे। बीरे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये जो आपने कहा है ना कि लंगड़े लूले हमारी पार्टियों में आए हैं, वक्त याद करें। सिटिंग स्पीकर को हरा के आई थी, कोई आसान नहीं किया था। नहीं वो सही कह रही है, मलिक अमीर हुसैन को हरा कर आई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। उसका नाम अमीर है, बंदा इतना अमीर नहीं है। आसिफ अली जरदारी ज्यादा अमीर है। जी चांडिया साहब, आप कहते हैं कि इमरान खान के लिए अब सवाल करने का नहीं जवाब देने का वक्त है। खुद आपसे जवाब मांगे तो आप कहते हैं वादे कोई कुरान और हदीस तो नहीं होते। तो किस जुबान में बात करें? यानी जब आप अंग्रेजी में बात करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि ये बाहर वालों को सुना रहे हैं। अच्छा। उर्दू में बात करते हैं तो कहते हैं बदतमीजी कर रहे हैं। पंजाबी में बात करते हैं तो जेलों की याद आ रही है। वो इशारों में बात करते हैं तो सैंडल निकाल लेते हैं असम्बली में, फिर पता नहीं क्या इशारे कर रहे हैं। इनकी जुबान में बात करते हैं तो असम्बली से हज़फ करवा देते हैं। सीधी जुबान में बात करते हैं तो हमें हदफ बना लेते हैं। खुली जुबान में बात करते हैं तो हमें हदफ बना लेते हैं। पता बोले तो बोले किस जुबान के अंदर। चलो 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 आप ड्यूटी टाइम। ओ सर इलाज तो इनका अच्छा, थैंक यू। चाइना को सी पैक बना रहे हैं कि तफे मारने वाला हाथ भी बनवा ही लो। आपा राना सनाउल्लाह तो कहते हैं कि आपको कदम कदम पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा हुकूमत के झूठों को डिफेंड करने के लिए। क्या झूठ बोला हुकूमत ने? और पायलट का कह के तुझे जहाज का रिश्ता भेज दिया है। ओहो आपा वो राना सनाउल्लाह का बता रही है ना कि उन्होंने कहा है, वो खुद तो नहीं कह रही। और खुद मुझे क्या कह सकती है, बर्फानी बांध रही।
नहीं नहीं आपा, आप तो ऐसे ना कहना, मैं तो आपकी गराई हूँ, आपके शहर से हूँ। तो इतनी गराई में मत जाओ। मेरे शहर में तो कागज चुकने वाली भी बहुत फिरती है, मुझे क्या पता कि कौन कहाँ से है। चांडिया साहब, आप कराची को पूरे फंड्स नहीं दे रहे, वसीम अख्तर बेचारे रोते फिर रहे हैं। ये तो उनकी पुरानी आदत है। वसीम अख्तर की? हाँ मैं जानू, मैं छोटा सा था ये वसीम अख्तर। अच्छा, मैं भी छोटा था उस जमाने। आप भी छोटे थे? ताजे में मार्केट में मुझे नजर आया तो रो रहा था, वहां पर भी रो रहा था। कह रहा था मैं अकेला हूँ, गुम गया हूँ। अच्छा, अब ये तो फारूक सत्तार ने मुझे बताया ना, जो मेरा नहीं बना वो मेयर क्या बनेगा। तो मैंने कहा ये तो मेयर नहीं, ये तो नाइट मेयर बन गया। चल चल चल, आपा हाथ चुकला, आपा हाथ। कोई नहीं, मैं फिट हूँ। सर मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपको भी। किस बात की? पीपल्स पार्टी ने इतना अच्छा बिल पेश किया है। अच्छा, मैरिज एज को रिवाइज करने का। हाँ, यानी अब छोटी उम्र में शादी नहीं है। कितनी अच्छी बात। देखिए हम तो हमेशा ही अच्छा करते हैं और अभी हम कुछ और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या सर? अब एक नया बिल लेके आ रहे हैं, 40 साल की उम्र के बाद भी शादी बैद है जी। ये तो तुसी नाल दे सोफे तो बदुआ ले रहे हो। आपसे किसी अच्छे की उम्मीद है ही नहीं, ऐसा बिल हम पास ही नहीं होने देंगे। 40 साल के बाद तो पता में चोर होता है। लेकिन आपा, पीटीआई में तो स्प्लिट है, आधे लोग तो इतराज कर रहे हैं इस बिल पे। अब इसकी भी मजम्मत करते हैं। पीटीआई हमारी मुखालिफ ही हो, लेकिन किसी को अब ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो पीटीआई पे स्पिट करे। स्पिट? बदतमीजी है, इखलाक से गिरी हुई हरकत है। ये किस तरफ जा रहे हैं? ये नया पाकिस्तान है। नहीं सर, एक दूसरे के ऊपर जूते उछाले जाते हैं, कोई स्पिट करता है, मारता है किसी को। और सर अर्ज ये है, उसने स्प्लिट कहा है, स्प्लिट। और ये चुकंदर आपने छोड़ी है, मुबारकबाद देने की बड़ी शौकीन है तू भी, तो ना ये बात करती ना वो बकवास करती। तो आप उन्हें बताएं कि ह्यूमन राइट्स की वजीर ने तो हामी भरी है इस बिल के लिए। उसे बताऊं, मेरी सौकड़ है, मैं बताने की बात दूं उसको। की नसीब तेरे सुनहरा, उन्हें सोटे नू सोकन कहता ही। ऐसा मुझे इन पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे तू चढ़ेल लग रही है। और इनसे बात करती है तो बिलों की बात करती है, पार्लियामेंट की बात करती है, तो मेरे बारी ये स्यापे शुरू करवा देती है। आपा एक सवाल कर सकना थानू? हाँ। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ। हाँ तो ਇਹ ਬੈਟ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਹਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? वह सवाल नहीं है, तेरे अंदर का कौन है? कीमती नाम दी थे। रात इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।